गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 3 क्लास 7 साइंस का हीट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन ये चीज़ दिख रही है जो हीट की वजह से प्रोड्यूस होती हैं और जो हमें महसूस कर पाते हैं। क्या होती है हीट, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट के लिए कोई बच्चा 7th क्लास में है वो इसको पढ़ सकता है। बायलिंगुअल क्लास है, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए आराम से पढ़ सकते हैं। फॉर ऑल एग्जाम्स के लिए है, किसी भी कॉम्पिटिशन में अगर बच्चा बैठा हुआ है जिसमें 7th 8th की NCERT आती है तो वो भी उसके लिए ये वीडियो यूज़फुल है। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, आराम से पढ़ेंगे। और जो भी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप अच्छी तरह तैयारी कीजिए, अच्छे नंबर लेके आइए। भगवान करे आपके अच्छे नंबर आए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसका कंपटीशन में नंबर आए। अगर मेरे थ्रू जो है, मेरी पढ़ाई के थ्रू, मेरी स्टडी के थ्रू आपका नंबर आता है तो बहुत अच्छी बात है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक इन वीडियो को जरूर पहुँचाएँ जिनको बाकी में इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीट माने होती है गर्मी, जो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे हमने साउंड में क्या पढ़ा था, साउंड वेव्स क्या करती हैं, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। तो वो दिखती तो नहीं है लेकिन हम उनके क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे सन से जो लाइट आती है, सोलर एनर्जी, वो किसी को दिखती तो नहीं है। ऐसे हीट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी का ट्रांसफ़र है। एनर्जी क्या होती है, ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, सिर्फ ट्रांसफ़र होती है। तो हीट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी या फिर फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। फॉर्म ऑफ अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ चल जाती है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट कैन बी फेल्ट बट नॉट सीन, जो हम फील कर सकते हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। हीट गर्मी, फायर की नहीं कह रहा हूँ। आप कहोगे सर आग तो हमने जलती हुई देखी, वो फायर होती है। मैं हीट की बात कर रहा हूँ। जो फायर से हम जो ऐसे कभी हाथ तापते हैं तो क्या होता है, हमें महसूस होती है गर्मी। जिस चीज़ से हमें कोई भी चीज़ गर्म महसूस हो, ठीक है, चाय जैसे हमने पकड़ी, चाय का कप पकड़ा तो हमें गर्म महसूस होती है। तो वही चीज़ होगी हीट। हीट इज़ अ थर्मल एनर्जी डेट इज़ ट्रांसफर्म फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। कूलर बॉडी अगर ठंडी है तो उसमें कहाँ से वो आ गई गर्मी, नहीं है। तो हॉटर जो ऑब्जेक्ट होगा उससे जो कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है, हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। हॉट और कोल्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, दिन में जो है वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें नंबर ऑफ अक्रॉस जो ऑब्जेक्ट जो हम अपने हाथ में लेते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, देखते भी हैं। सम ऑफ दीज आर हॉट, उसमें से बहुत सारे हॉट होते हैं। एंड सम आर कोल्ड, बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। टी इज़ हॉट, जैसे चाय क्या होती है, गर्म होती है, गर्म महसूस होती है हमें। आइस इज़ कोल्ड, कैसे पता करते हैं कि बर्फ़ ठंडी है, चाय गर्म है, महसूस करके, फील करते। यूजुअली वी आइडेंटिफाई देम बाय टचिंग, क्या हम भी ऐसे यूजुअली क्या करते हैं, आइडेंटिफाई टच करके। बट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई आवर सेंस टू टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। समटाइम इट मे बी डिसीव अस। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज। हाँ, हम ये महसूस तो कर सकते हैं कि ठंडा या गर्म है, लेकिन कितना ठंडा है, कितना गर्म है, ये हम महसूस नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को महसूस करने के लिए हमने बनाया एक थर्मोमीटर, ठीक है। और उसका हमने क्या किया, हॉट और कोल्ड को हमने नापना शुरू किया, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर, कि ये चीज़ है तो कितनी हॉट है, ये चीज़ गर्म है मतलब कितनी गर्म है, और कोई चीज़ ठंडी है तो कितनी ठंडी है। तो अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस की, जो गर्मी की जो है रिलायबल जो मेजरमेंट करने के लिए जो कहा जाता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। तो किसके कहते हैं, तापमान, टेम्परेचर, कि ऑब्जेक्ट जो हॉट है उसका टेम्परेचर कितना है, इतना है, इतना है, और वो नापते किससे, थर्मोमीटर से। तो चलिए उसी को जो है देखते हैं। तो मेजरिंग टेम्परेचर, तापमान मापना के जो है उसके लिए 4 थर्मोमीटर आपको दिखाई देंगे। देखिए अब मान लीजिए चाय आई, आपने बोला अरे ये तो ना कम गर्म है, तो कम गर्म है, ज़्यादा गर्म है, उससे एग्जैक्ट टेम्परेचर तो नहीं पता चल रहा है ना उसका। तो एग्जैक्ट टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर बनाए गए। और टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मोमीटर क्या डिवाइस यूज़ होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें से मेनली जो है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो डॉक्टर के पास मिलता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो लैब में मिलता है, फिजिक्स लैब में, केमिस्ट्री लैब में आपने देखा होगा, मैक्सिमम में मिनिमम थर्मोमीटर, और डिजिटल थर्मोमीटर जो आजकल देखने को मिल रहे हैं। जिसमें से पार्ट्स ऑफ थर्मोमीटर आप देख सकते हैं। देखिए पहले हुआ करते थे, ये आपने देखा होगा, पानी में डले रहते थे। आगे मर्क्यूरी होती है। मर्क्यूरी क्या होती है, वो हीट को, टेम्परेचर को क्या करती है, मेज़र करने में हेल्प कराती है। मर्क्यूरी होती है। फिर क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। यहीं किंक होता है एक, ठीक है, कॉलम ऑफ मर्करी, कैपिलरी ट्यूब होता है इस तरह से, स्टेम है, लाइन जारी है, एक्सपेंशन चैम्बर, ग्लास ट्यूब में जो रखा हुआ है स्केल लाइन है, जिसपे क्या है, टेम्परेचर जो है नंबरिंग करी हुई है कि कितना टेम्परेचर, कितना नहीं है। और जो दूसरा वाला जो है वो डिजिटल है, जैसे बैटरी कवर है, पावर बटन है, वहाँ पे उसे यूज़ करते हैं। क्योंकि मर्करी क्या होती थी, हमारे लिए हार्मफुल होती थी। तो इस मरकरी जो है इसके आगे ही थोड़ा सा किंक लगा रहता है, जो कि मरकरी को ऊपर जाने के बाद तुरंत नीचे नहीं आने देता, ताकि हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर पता चल सके।
तो पार्ट्स ऑफ थर्मामीटर आपने देखे। अब हम पढ़ेंगे पहला क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल से समझ में आ गया, डॉक्टर की जो क्लिनिक होती है वहाँ मिलेगा, और पहले मिलते भी थे, ऐसे निकालते थे, गले मुँह से लगाते थे या फिर जो है बगल में लगाते थे, फिर उस मरकरी को ऐसे भी वो थर्मामीटर को ऐसे करके देते थे डॉक्टर, आपको शायद कुछ याद आ रहा होगा, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, द थर्मोमीटर डेट मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर। थर्मोमीटर वो होता है जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, नापता है। बॉडी टेम्परेचर के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं, इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। याद रखिएगा, अपनी बॉडी टेम्परेचर को हमें नापना हो तो क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते हैं। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग होता है, नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब में होता है। इट इज़ अ बल्ब इन वन एंड, एक एंड में बल्ब टाइप का वो दिखेगा आपको, एंड विच कंटेन मर्क्यूरी होता है उसमें। आउटसाइड द बल्ब अ शाइनिंग थ्रेड होती है लंबी सी, इस तरह से मर्क्यूरी, उसमें से आपको मर्क्यूरी क्या है आपको सीन होगी। तो ये क्या है इसका थर्मोमीटर नीचे दे रखा क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब मरकरी क्या होती है, जैसे हम जो है हमें बुखार आ रहा है या फिर हम बीमार हैं तो टेम्परेचर नापने के लिए क्या करेंगे, मुंह में थर्मोमीटर लगाएंगे, तो उसकी हॉटनेस जो होगी, वो हॉटनेस जितनी भी हमारी बॉडी में है, वो हॉटनेस की वजह से मरकरी क्या है लिक्विड फॉर्म में जो ऊपर की तरफ चलती जाएगी, और उसमें किंक लगा रहता है। किंक क्या करता है, उस मरकरी यहाँ रुकी हुई है वहीं उसे रोके रखता है। किंक नहीं हो किसी थर्मोमीटर में, आगे थर्मोमीटर पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो मरकरी तुरंत नीचे आ जाएगी, तो हमें एग्जैक्ट जो मेजर नहीं मिलेगा टेम्परेचर का। तो इस वजह से किंग क्या करती है, उस मरकरी को वहीं रोके रखती है। फिर जब हम टेम्परेचर ले लेते हैं, फिर उसे ऐसे ऐसे करके मरकरी को नीचे ले आते हैं। वी कैन ऑल्सो सी अ स्केल ऑन अ थर्मामीटर। इसकी एक स्केल भी दिखाई देता है, जैसे नंबरिंग हो रही होती है उस पर। द स्केल वी यूज़ इन सेल्सियस, जो कि सेल्सियस में स्केल होता है। सेल्सियस में जो टेम्परेचर को नापा जाता है, स्केल इंडिकेटेड डिग्री सेल्सियस, क्या कहेंगे, डिग्री सेल्सियस। किंग प्रिवेंट्स मरकरी, किंग क्या करता है, मरकरी लेवल को प्रिवेंट करके रखता है, मरकरी लेवल को क्या करता है, फॉलिंग होने से रोकता है नीचे। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर अ टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मामीटर बनाया गया है, वो ह्यूमन बॉडी को नापने के लिए बनाया गया है। द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज नॉट गो बिलो, टेम्परेचर जो है वो नापा जाता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ना तो इससे नीचे और ना ही इससे ऊपर। अगर इससे ऊपर गया तो आदमी समझ लो डेड है। तो इनमें से नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। अब वो कैसे पता चला, बहुत सारे हेल्दी पर्सन को जब जो है थर्मामीटर से जो टेम्परेचर नापा गया तो लगभग जो 37 के करीब आया, तो वो होता है नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, और 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का। डेट इज़ द रीज़न डेट इज़ द थर्मोमीटर हैज रेंज, उसकी रेंज होती है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक की आपको दिखाई देगी। हाउ टू यूज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर, हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं, वैसे मैं बता चुका हूँ आपको। वॉश द थर्मामीटर, पहले उसे वॉश करते हैं हम प्रीवियरली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में। वैसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डाला ही रहता है वैसे, फिर भी डॉक्टर जो है उसे अच्छी तरह से वॉश करके तब आपको देता है। होल्ड इट फर्मली, आराम से पकड़ेंगे, एंड गिव इट विद अ फ्यू जग्स, द जग्स विल ब्रिंग द लेवल मर्करी ऑफ डाउन। इस तरह से उसे करते हैं ताकि मर्करी का जो लेवल है वो नीचे आ जाए, पूरी तरह से डाउन हो जाए। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग, टंग के नीचे उसे रखते हैं। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद टेक द थर्मोमीटर आउट, नोट द रीडिंग, रीडिंग को देख लीजिए। जो हमारे अंदर से हॉटनेस निकल रही होगी वो उसमें से, उसकी वजह से क्या होती है, मरकरी ऊपर की तरफ चली जाती है। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, वही आपका बॉडी टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट, यूनिट में आता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। MCQ में आते हैं तो इसे याद रखिएगा। प्रिकॉशंस क्या होते हैं जब हम जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें अपनाने चाहिए। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड, पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर, यूज़ होने के बाद भी और उससे पहले भी। फ्रीफेली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, क्योंकि वो सबके मुंह में या फिर बगल में जो है यूज़ कराते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर को, इस वजह से कोई जो है बैक्टीरिया वगैरह आपके मुंह में या फिर बगल से भी जो मुंह में ना चले जाएँ, इसलिए। इंश्योर डेट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल, हमेशा चेक करिए मर्करी लेवल जो है 35 डिग्री से कम है या नहीं। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ स्लाइड, वो लाइन जो जा रही होगी वहीं उसकी मेजरिंग ढंग से कर लीजिए। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, आराम से रखिए उसे। इफ़ इट्स हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट से अगर वो जो लगा तो वो टूट सकता है, और कई थर्मोमीटर टूट भी जाते थे गिर के, क्योंकि वो ग्लास ट्यूब के होते थे। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब बाय रीडिंग इट, जब रीडिंग कर रहे हैं तो जो नीचे की बल्ब भी होती है उससे पकड़ के आप रीडिंग ना लें। अब बात आएगी लेबोरेटरी थर्मामीटर। समझ में आ रहा है लेबोरेटरी से मतलब लैब में यूज़ होते होंगे। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है, इन रेंज को याद रखिएगा। क्लिनिकल थर्मामीटर की 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। इसकी कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इट इज़ यूज इन लेबोरेटरीज में यूज़ होते हैं। मेजर टेम्परेचर विद हाई एक्यूरेसी वाले टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ होते हैं। इन एडिशन प्रिकॉशंस क्या हैं भाई इसके,
In addition, the precaution needed while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer should be kept upright, not idle. The bulb should be surrounded from all sides by the substance of which a temperature should be measured. The bulb should not touch the surface of the container. किसी पे कोई आप जब मेज़र कर रहे हैं तो वो जो है सरफेस से क्या हो, टच ना हो। और इसके अलावा ये हमेशा केमिकल में डूबे रहते हैं क्योंकि इसमें किंक नहीं होता, तो हम जो वहीं से ही जो है उसे जो है वहीं से ही वहीं रीडिंग ले लेते हैं। फिर आता है थर्ड टाइप का मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर, जिसमें एक तरफ आपको मिनिमम रीडिंग दिखाई देगी, एक तरफ आपको मैक्सिमम रीडिंग दिखाई देगी, जैसे आपको दिख भी रहा होगा। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे, ये हम वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं कि 1 घंटे पहले कितना समय था, आज पूरे दिन में कितना समय, कितना टेम्परेचर जो है मैक्सिमम रहा, कितना टेम्परेचर मिनिमम रहा, कितना ज़्यादा रहा, कितना कम रहा। तो द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन द वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय दिस थर्मोमीटर। तो हर तरह के थर्मोमीटर जो कि अलग अलग जगह यूज़ होते हैं। फिर बात आती है डिजिटल थर्मोमीटर, जो कि आजकल आपको देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मरकरी जो होती है हमारे लिए हार्मफुल होती है। कहीं गलती से टूट जाए, कोई बच्चा गलती से मरकरी जो होती है वो मुंह में दे दे तो तुरंत उसकी डेथ हो जाएगी। तो मरकरी बहुत जो क्या हॉटनेस प्रोड्यूस करती है, इस वजह से तो डिजिटल थर्मोमीटर आजकल चल गए हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर। मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट। इफ़ आप थर्मोमीटर ब्रेक्स अगर टूट जाते थे तो मरकरी जो है किसी के जो है हाथ अगर गलती से भी कोई अगर मुंह वगैरह में ले ले तो वो जो डैमेज कर सकती थी। डिजिटल थर्मोमीटर डू नॉट यूज़ मरकरी, लेकिन इसमें जो है थर्मोमीटर में मरकरी नहीं होती है। इस वजह से हम डिजिटल थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं और ये जो है अपने आप ही बाय सेंसेस से जो है यूज़ होते हैं। और डिजिटल थर्मोमीटर आजकल हर घर में और डॉक्टर वगैरह भी नहीं यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे जो हीट, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो गर्माहट जो होता है, गर्मी जो होती है वो ट्रांसफ़र भी होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू, किसके थ्रू? 3 मीडियम होते हैं। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। मैं तीनों अभी समझाई दे रहा हूँ, फिर आगे और डीपली जो समझ लेंगे। देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं कि हाँ, और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप जो है उस चीज़ को पढ़ रहे हैं और अपनी तरफ से कुछ एडवाइस भी दे सकते हैं। और जो नियर बाई मेरे रहता है अलीगढ़ में या फिर मेरे नियर बाई रहता है वो आराम से मिलने भी आ सकता है मुझसे। मुझे बहुत खुशी होगी आपसे मिलकर। और आप रिप्लाई कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो देखिए देखते हैं कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है। देखिए आप कोई बर्तन लीजिए, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए आप जो वो गर्म होना शुरू हो तो पहले क्या होगा, नीचे से गर्म होना शुरू होगा, नीचे से गर्म होना शुरू होगा। फिर क्या धीरे 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 जैसे आपने हाथ में पकड़ रखा है ना, फिर वहाँ पे भी जो क्या होगी, हॉटनेस आने लग जाएगी। वहाँ पे भी हॉटनेस आने लग जाएगी और एक टाइम पे क्या होगा, आप उस चीज़ को छोड़ दोगे या फिर किसी और चीज़ से ऐसे कपड़े वगैरह से पकड़ लोगे। हीट ट्रांसफ़र हो रही है धीरे 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 धीरे। पहले वो गर्म हुआ, फिर धीरे धीरे ट्रांसफ़र हुआ। वो सॉलिड में होती है। कन्वेक्शन वो लिक्विड में देखने को मिलेगा। जैसे पानी जो होता है, जब हम पानी उगालते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, तो क्या होगा, नीचे का पानी जो गर्म होता चला जाएगा वो ऊपर आ जाएगा और नीचे का ऊपर का पानी, ठंडा पानी वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। उसे बोलते हैं कन्वेक्शन। रेडिएशन क्या होता है, दूर से ही जो गर्माहट लगेगी। जैसे हम कभी आपने ठंडों में तापते हो, ठीक है, तो हम दूर से ही क्या करते हैं, हमें जो रेडिएशन मिल जाती हैं, ऐसे सन की जो एनर्जी आती है, आप धूप में थोड़ी देर बैठ जाओ तो हम गर्माहट मिल जाएगी हमें, तो वो होती है रेडिएशन, जो दूर से ही हमें मिल जाती है गैसियस फॉर्म में। तो कंडक्शन बाय सॉलिड धीरे 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 ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, और कन्वेक्शन लिक्विड में आपको देखने को मिलेगी। और रेडिएशन क्या होगा, जो दूर से जो काम कर देती है। तो इसी तीन जो है ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, देखिए क्या हो रहा है, सन की जो रेज आ रही हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ग्राउंड है वो हीट हो रहा है और साथ के साथ जो पानी भी जो हीट हो रहा है उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। और फिर जो क्या हो रहा है, कंडक्शन एवोपरेशन मान लीजिए, एक तरह से भाप बन के उड़ रहा है और जो गर्म हवाएं हैं वो क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। कन्वेक्शन क्या करता है, गर्म हवाओं को ऊपर की तरफ ले जाता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, कन्वेक्शन होता है, फिर वो बादल वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर आपको कंडीशन देखने को मिलता है। इसमें से पहले हम देखेंगे कंडक्शन। जैसे कि आपको ये दे रखा है, एक रॉड उसने पकड़ रखी है और धीरे धीरे वो आगे से हॉट हुआ होगा, फिर धीरे 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 क्या है, वो पूरा का पूरा जो है हॉट हो जाएगा। एक टाइम या तो उसे छोड़ना पड़ेगा, आपके हाथ जलेंगे वरना, या फिर क्या होगा, उसे किसी कपड़े वगैरह से उसे पकड़ना पड़ेगा। द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड से लेके कोल्डर एंड तक, जहाँ ठंडा है वहाँ तक भी चलता चला जाता है, इज़ ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसे कंडक्शन बोलेंगे। और जो हॉट ऑब्जेक्ट
जो हॉट एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है उसे कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को जो ट्रांसफ़र कर रखते हैं उन्हें क्या बोल देंगे, कंडक्टर। ऐसे जो हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं उन्हें कंडक्टर बोलते हैं। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर बाय दिस प्रोसेस। सॉलिड में जो है इसी जो है प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है, हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जाती है। आप कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टर वो होते हैं जो हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था, कंडक्टर क्या होते हैं, वो जो कि लाइट को जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। इंसुलेटर वो जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। वो कंडक्टर ऑफ हीट कहेंगे। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, हीट को ट्रांसफर होने देते हैं। इंसुलेटर द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर बोल सकते हैं, या फिर और इंसुलेटर बोल सकते हैं हीट के। जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, रबर हो गई, ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते। इस डेफिनेशन ये भी लिख के आ सकते हैं, चाहे इस पेपर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर एमसीक्यू अगर बन के आते हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसे पता है। कन्वेक्शन, किसी भी चीज़ को डीपली पढ़ के जाइए, अच्छे से समझ के जाइए, ताकि अगर चैप्टर आता भी है, कहीं से भी एमसीक्यू बनते हैं या क्वेश्चन आता है तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, या फिर 4 ऑप्शन देख के हम टिक लगा सकते हैं आराम से। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, लिक्विड का मूवमेंट होता है, लिक्विड और गैस बिटवीन द एरियाज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे कि मैंने आपको बताया, पानी जब गर्म होता है तो नीचे गर्म पानी जो क्या होता है ऊपर आता चला जाता है, और नीचे का पानी क्या होता है, ठंडा पानी नीचे की तरफ आता चला जाता है। यही चीज़ चलती रहती है। और जब पूरी तरह से पानी गर्म हो जाता है फिर वो क्या होता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है, फिर एवोपरेट होना शुरू हो जाता है। जैसे कभी आपने रॉड लगाई होगी तो पानी क्या होता है, ऐसे कुछ जो वाइब्रेशन आपको उसमें नज़र आएंगी, तो उसमें वाइब्रेशन क्या होती है, नीचे जो गर्म पानी होता जा रहा है वो ऊपर आ रहा है, और नीचे ऊपर जो ठंडा पानी है वो नीचे जा रहा है। तो हॉट क्या करता है भाई, हॉटनेस क्या करती है, हॉट ऑब्जेक्ट से क्या करती है, कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है। इस तरह से क्या कहते हैं, सर्कुलेशन चलता रहता है, जैसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं, फ्लूइड में दिखाई देगा। अब हम पढ़ते हैं सी ब्रिज। सी ब्रिज क्या होता है भाई, सी ब्रिज जो नदी का किनारा होता है, कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे जो है लैंड होती है, और इधर सी ब्रिज होता है। ये आपको दिन में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, दिन में समुद्र का पानी, जो सी का पानी होता है वो ठंडा होता है, और धरती जो होती है वो गर्म होती है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। सूरज की किरण की वजह से, सनरेज की वजह से लैंड जो है जल्दी जो है क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और वाटर देर से होता है। द एयर ओवर द लैंड, एयर जो होती है लैंड की, बिकम्स हॉटर, जल्दी हॉटर होगी। जो चीज़ जल्दी हॉट होगी वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ जल्दी क्या होगी, जाएगी। जैसे अभी हमने कन्वेक्शन में देखा था, द कूलर एयर फ्रॉम द सी, और सी से क्या होती है, कूलर एयर आती हैं, ठंडी हवा चलती हैं, ठंडी हवा चलती हैं। तो इस तरह से ठंडी हवा चल रही हैं, लहर आई ठंडी हवा लेके और लैंड पे वो जो टकराई, और यहाँ से क्या हो गया, हॉट एयर ऊपर गई, और फिर ऐसे घूम के इधर आई, ऊपर जाके वो ठंडी हो गई, फिर सी पे गई, फिर इस तरह से इधर खाली हुआ, आगे बढ़ के ऐसे करके ये सर्कुलेशन चलता रहता है। द कूलर एयर from the sea rushes in toward the land to take its place. The warm air from the land moves toward the sea to complete the cycle. इस तरह से चलता रहता है। The air from the sea is called sea breeze. जो सी से हवाएं आती हैं उसे सी ब्रिज कहते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो कोशिश करते हैं कि सी के सामने, सी फेसिंग जो है घर लेने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में जो होती है ठंडी हवाएं आती हैं तो खिड़की खोल के रखते हैं, तो ठंडी हवाएं आराम से वो महसूस कर पाते हैं और आराम से एंजॉय कर पाते हैं। जैसे कि सी ब्रिज आपको दिख रहा है, कोल्ड सी ब्रिज आती हैं, वार्म एयर ऊपर जाती है, और इस तरह से साइकिल चलती रहती है। डे में आपको दिखाई देगा लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज क्या होती है, ये रात में आपको दिखाई देगा। इसमें क्या होती है, धरती ठंडी हो जाती है, सी जो है वार्मर हो जाता है, इधर से फिर जो क्या होता है, लैंड की तरफ से हवा चलती है, और जो इस तरह से साइकिल चलती रहती है। समुद्र से ऊपर से वार्मर एयर जाती है, इस तरह से क्या होती है, चलती जाती है। क्योंकि हॉट एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, और कूल एयर जो है उसकी जगह लेती चली जाती है, और इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। इसे हम कहते हैं लैंड ब्रिज, जो कि आपको रात को देखने को मिलेगा। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, राइट में उल्टा हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड, क्योंकि वाटर जो लैंड से कम स्लोली जो कूल डाउन होता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। इस तरह से वो चीज़ चलती रहती है। दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रिज। लैंड से हवा चली तो लैंड ब्रिज, सी से हवा चली तो सी ब्रिज। सी से हवा चलेंगी तो सी की ठंडी होंगी, लैंड से ब्रिज हवा चलेगी तो लैंड की ठंडी होगी। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे रेडिएशन। रेडिएशन मैंने अभी आपको बताया था, दूर से ही जो क्या होती है, हीट को हम महसूस कर सकते हैं। इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसे कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे सन से लाइट आ रही हैं उससे हमें क्या होता है, हॉटनेस पता चलती है, गर्माहट हमें मिलती है।
एग्जाम्पल फ्रॉम द सन हीट कम्स टू अस रेडिएशन के द्वारा आ रही हैं। कोई भी हॉट यूटेंशियल से जैसे हम कैप्ट कर रहे हैं अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन, जैसे हम हाथ वगैरह सेकते हैं। वी गेट हीट फ्रॉम द रूम हीटर वगैरह होता है, वहाँ से भी क्या होती हैं, हॉट एयर आती है। तो ये सारी क्या है, रेडिएशंस के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन द समर एंड विंटर। हमें पता है कि समर में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, डार्क कपड़े नहीं पहनने चाहिए, खासकर ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सनरेज अंदर आने तो देती हैं रेस को, लेकिन अंदर से फिर जाने नहीं देती। विंटर में क्या होता है, हमें ज़्यादातर डार्क कपड़े पहनने चाहिए। इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड पहनने चाहिए क्लोथ, एंड इन विंटर यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ पहनने चाहिए। लाइट कलर क्लोथ रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट फॉल्स ऑन देम। लाइट कलर क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं हीट को ज़्यादातर, एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन समर। डार्क सरफेस क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, एंड वी फील मोर कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ इन द विंटर। इसलिए हम विंटर में डार्क कलर पहनने चाहिए। वूल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर इज ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर। वूल के जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करती है, हीट रेज जो हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर होता है इसमें से हॉटनेस निकलनी होती है, तो वूल एक बैड कंडक्टर है। तो बैड कंडक्टर क्या कहते हैं, हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते, तो हमारी बॉडी की टेम्परेचर जो होगा, हमारी बॉडी की जो हॉटनेस होगी वो अंदर ही रह जाती है, उसको पास नहीं होने देती। इस वजह से एयर इज ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, दिस इज एयर इज प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट को रोक देती है बॉडी से हमारी जो हो रही है टू द कोल्ड सराउंडिंग्स में। सो वी फील वार्म, इसलिए हमें गर्मी महसूस होती है। तो ये था आपका प्यारा सा चैप्टर हीट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। मैं अंशु सर डिफरेंट टाइप्स के 1st to 10th लेवल के NCERTs के, ठीक है, कंपटीशन लेवल के सब्जेक्ट टॉपिक्स वगैरह वीडियोस बहुत सारे लाता रहता हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है 6th 7th 8th की, और आगे 9th 10th की भी आप जो जाके देख सकते हैं। मैथ की, साइंस की, इंग्लिश, हिंदी, कई सारी क्लास आपको मिल जाएंगी, आप एंजॉय कर सकते हैं। और खास करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की GMI वगैरह की जो तैयारी कर रहा है वो भी कर सकता है, उनकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। मैं एक टीचर हूँ, एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, अपनी तरफ से जितना ज़्यादा मटेरियल है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। देखिए हर किसी के पास कोचिंग्स के लिए पैसे नहीं होते, सफिशिएंट मनी नहीं होती, या फिर कोचिंग इतनी दूर है घर से कि वो नहीं जा पाते। तो और खास कर गर्ल्स को अलाउड नहीं होता है कोचिंग के लिए, आज भी कई जगह हैं, या फिर जो है दूर होती हैं, तो इस वजह से नहीं जा पाती। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, आप बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।